हेलो एस्पिरेंट्स, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा टेक्नीशियन के विभिन्न पदों के लिए अधिसूचना आधिकारिक तौर पर रिलीज़ की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2025 को ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के सभी डिटेल्स को हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पोजीशंस को। तो हमारा पहला पोजीशन है टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो हमारा मैट्रिकुलेशन है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट। और जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है वो हमारा आईटीआई 2 इयर्स का किसी भी एनसीवीटी या एससीवीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। तो हमारा सेकेंड वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम है, मैट्रिकुलेशन चाहिए हमें और 2 ईयर का आईआईटी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी भी एनसीवीटी या एससीवीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। हमारा थर्ड नंबर जो पोजीशन है वो है टेक्नीशियन वेल्डर। इसके भी लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, मैट्रिकुलेशन चाहिए और आईटीआई होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। सेम कैटेगरी यहाँ पे, सेम रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी है हमारा। जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज को समझते हैं। तो एनसीएल द्वारा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रिलीज़ की गई हैं टेक्नीशियन के विभिन्न पदों के लिए, वह टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 200 है। और जिसकी रिजर्वेशन 200, टोटल 200 में से यहाँ पे हमारे टेक्नीशियन फिटर के लिए 66 वैकेंसी हैं। और उसमें 2 कैडर्स जो टेक्नीशियन फिटर के लिए 2 कैडर है, जिसमें पहला कैडर है एक्सकवेशन में। एग्जीबिशन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 66 है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 29 है। उसी तरीके से दूसरा नंबर का जो पोजीशन है वो है हमारा टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन। इसके लिए एग्जीबिशन में नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ वैकेंसी 81 है। और जो थर्ड है हमारा थर्ड नंबर का जो पोजीशन है वो है टेक्नीशियन वेल्डर। उसमें सिर्फ एक कैडर है, वो है एग्जीबिशन का। उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 200 है। तो हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में और टोटल नंबर वैकेंसी 85 अनरिजर्व्ड के लिए है। 17 जो है हमारा वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी के लिए हमारे कितने हैं 30 हैं। और शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे पास 37 वैकेंसीज है। और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 31 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हम देखते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस, एज लिमिट से रिलेटेड डिटेल्स। तो जो एनसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट के लिए जो आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। मतलब कोई भी भी व्यक्ति जो आवेदन करने जा रहा है उसकी न्यूनतम उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और अपर एज जो है वो 30 ईयर है। 30 ईयर है। लास्ट डेट हमारा जो है ना, वो जो एज कैलकुलेशन का जो डेट है वो हमारा क्या है, 10 मई 2025, सेम एज डेडलाइन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो 18 से 30 जो हमारा वो एज लिमिट है। बट यहाँ पे रिलैक्सेशन है, वो क्या है, सिर्फ एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन है। एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 5 ईयर्स है। दैट्स मीन कि अगर उनकी उम्र 35 वर्ष भी है तो वह इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यूआर या ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो अपर एज है वो हमारा 30 ईयर्स ही है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो अपर एज लिमिट है वो भी हमारा 30 ईयर्स ही है। अब हम बात करते हैं ओबीसी एनसीएल। ओबीसी वैसे अदर बैकवर्ड क्लास जो एनसीएल से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, उनके लिए अपर एज रिलैक्सेशन कितना है, 3 ईयर्स है। दैट्स मीन कि उनका जो अपर एज लिमिट है वो कितना है हमारा, वो हमारा 33 ईयर्स जो है वो अपर एज लिमिट है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। मतलब इस जो फॉर्म आया है एनसीएल टेक्नीशियन का, उसमें आवेदन करने के लिए कितना फ़ी जमा करना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी और ईडब्ल्यूएस, इसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी दोनों इंक्लूडेड है, एक तरह से ये मान लें आप। तो उसके लिए क्या टोटल जो एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल है वो 1000 रुपीज़ है, जिसमें हमें क्या हो देना होगा, 180 रुपीज़ जीएसटी। जो 18% जीएसटी बनता है हमारा, तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी एंड एडिशनल 180 रुपीज़ हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। किनको पे करना है, वैसे कैंडिडेट जो बिलोंग करते हों अनरिजर्व्ड से, अनरिजर्व्ड यूआर से या फिर ओबीसी
ओबीसी एनसीएल या सीएल दोनों हैं, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वैसे कैंडिडेट को ही सिर्फ फी जमा करना। अब बात कर रहे हैं हम एसटी और एक सर्विसमैन या पीडब्ल्यूबीडी, मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एनसीएल के अंतर्गत काम कर रहे हैं या एनसीएल में पहले पहले से ही किसी अन्य पद पर नियुक्त हैं, उनके लिए फ़ी कोई भी फ़ी नहीं है, मतलब उन्हें कुछ भी फ़ी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पर हाँ, ये जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इन्हें अपनी अपनी कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, लाइक एससी-एसटी को अपना सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि हाँ, वो एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं। ईएसएम एक सर्विसमैन को भी प्रूफ करना होगा कि वो ईएसएम से बिलॉन्ग करते हैं। तो आपको ऐसे ही आगे बनते बढ़ते हैं, हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है एनसीएल टेक्नीशियन का, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ वन सिंगल स्टेज है, वो है सीबीटी, मतलब इसके लिए सिर्फ एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा कोई इंटरव्यू और कुछ नई चीज़ें नहीं है। सीबीटी जो अभ्यर्थी क्वालीफाई करेंगे, मतलब जिनका भी प्राप्त अंक सीबीटी में कट ऑफ या उससे अधिक होगा, उन्हें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके पश्चात उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सीबीटी होगा किस प्रकार का। तो सीबीटी जो है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट होगा, इसमें मतलब जिसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करने के लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा, और ये वन सिटिंग मतलब सिंगल शिफ्ट में होगा। एग्जाम में टोटल 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होगा वो टेक्निकल नॉलेज, मतलब डिसिप्लिन रिलेटेड, मतलब जो ट्रेड होगा, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो टोटल्स हमारे सेक्शन ए में 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन बी में जो है हमारा वो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि होगा जीके से, जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, इन चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस जो चीज़ है 70 एमसीक्यूज है, वो टेक्निकल नॉलेज से पूछे जाने हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें जो है ना मिनिमम कट ऑफ तो रिक्वायर्ड सिलेक्शन आउट ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए मतलब एक जो है ना कट ऑफ तो हमारा जो होगा वो तो ऑफिशियली रिलीज़ किया जाएगा रिजल्ट के साथ। बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट की कम से कम इतना अंक जो पॉसिबल मिनिमम कट ऑफ हो सकता है, वो क्या है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए वो 50 मार्क्स है। कम से कम 50 मार्क्स हमें चाहिए, तभी आप कम से कम 50 मार्क्स आएँगे, तभी उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होने की संभावना है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, एनसीएल या पीडब्ल्यूडी के लिए। तो उनके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 40 मार्क्स, दैट्स मीन टोटल स्कोर का 40%। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पॉसिबल मिनिमम कट ऑफ हो सकती हैं। कट ऑफ कैन बी गोज़ अप टू 70, 70 प्लस, 80 प्लस कुछ भी हो सकता है कट ऑफ, बट ये वो कट ऑफ है जो मिनिमम हो सकती है। मतलब किसी अभ्यर्थी को सिलेक्ट होने के लिए कम से कम इतने अंक प्राप्त करने ही करने होंगे। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं होगी। तो आपको हो सकता है अब तक इस वीडियो में बहुत कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। आपको अगर ये फॉर्म अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, जहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट की ओवरव्यू भी मिल जाएगी। वहाँ पे आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हो वहाँ से। और वहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।